पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को FIA लाहौर ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया। हमजा शहबाज को 30 दिन के अंदर चपरासी और क्लर्क्स के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए आमदन के जराए बताने का हुक्म दे दिया गया। जराए आमदन ना बताने पर हमजा शहबाज की तमाम जायदाद बहक के सरकार जब्त कर ली जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2.5 लाख से जायद लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये है वो पाकिस्तान जिसका विजन इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने दिया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा, खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जहां हर खानदान को सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत फ्राहम की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अवामी फलाह के मंसूबों में तेजी लाने का फैसला। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम फौरी शुरू करने का ऐलान। उस्मान डार कहते हैं, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम रवामा लॉन्च करने का फैसला किया गया है। स्किल डेवलपमेंट आसान कर्जों को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हाउसिंग मंसूबे ज़राई खिदमात को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, ओपोजिशन पंजाब के अवाम की तरक्की नहीं चाहती। माजी में कागजात में तरक्की होती रही, अवाम तरक्की के लिए तरसते रहे। साबिक हुक्मरान गलत पॉलिसीज और नुमाइशी मंसूबों से सूबे का दिवालिया कर चुके थे। रमा माली साल के लिए 560 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती बजट दिया। जाली राजकुमारी की कनीज ने आज फिर झूठ बोला। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, उस्मान बुज़दार पर गुमराहकुन इल्जाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। उस्मान बुज़दार इस कनीज को पहले लीगल नोटिस भिजवा चुके। नालायक और नाअहल कनीज को पहले लीगल नोटिस का जवाब देना चाहिए। गाड़ी वालिद के इंतकाल के बाद वजीर आला उस्मान बुज़दार को मिली। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मुबैना करप्शन के बायस हुकूमत सिंध पर तनकीद। कहा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में नैब अब तक 33 अरब रुपए वसूल कर चुका। असल मुकदमा 5000 अरब के लगभग है। इस वसूली से आप अंदाजा लगा लें हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा है। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मुतालबे पर नैब इन्हें धमकियां दे रहा है। गिरफ्तार करना है तो कर ले। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नैब मेरे खिलाफ तहकीकात करें, मुझे कोई खौफ नहीं। पीर को नैब के दफ्तर जाऊंगा, कपड़ों के कुछ जोड़े भी लेकर जाऊंगा। ना जमानत लूंगा, ना ही रहमान की मुखालफत करूंगा। बेशक 6 माह तक कैद में रखो। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध के वजीर तालीम सईद गनी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वजीर तालीम सईद गनी को लीगल नोटिस भेजने का फैसला। अवाम को गुमराह करने, बेबुनियाद और हकाइक के मनाफी प्रोपेगेंडा करने, नैब के साख और शौकियत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, बिलावल भुट्टो CV लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं। वहां जाकर कहेंगे कि हमें हुकूमत में लाएं, हम सब करने को तैयार हैं। बिलावल जो चाहते हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुशर्रफ के जमाने में 13 ड्रोन हमले हुए और पीपल्स पार्टी के दौर में 340 ड्रोन हमले हुए। सिंध ताज मुआहदे के बावजूद पाक भारत बातचीत तातुल का शिकार। भारतीय आबी माहिरीन ने 3 माह गुजरने के बावजूद पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत को दौरे के लिए 3 मरासले भी भिजवाए। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं कि किसी सुपर पावर को अपने अड्डे और फजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान में अमन के लिए दुनिया जो भी कोशिश करे इसका साथ देंगे। पहली बार अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है, जिनके समरात अवाम तक पहुंच रहे हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्क सिर्फ जमहूरी और कानूनी तरीके से ही चलाया जा सकता है। जमहूरियत के लिए आज़ाद और शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। पाकिस्तान वोट की ताकत से बना है और वोट की ताकत से ही चल सकता है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर किसी कौम की तरक्की मुमकिन नहीं है। इस मुल्क में जमहूरियत और सियासत को अपना रास्ता लेना देना चाहिए।
FIA टीम ने पत्तोकी में तहरीक इंसाफ के MNA तालिब हुसैन नकई की फैक्ट्री पर छापा। गैर कानूनी तौर पर डाली गई 150 फुट सुई गैस लाइन पकड़ ली। FIA टीम के मुताबिक घरेलू मीटर को इस्तेमाल करके जेर जमीन फैक्ट्री तक ले जाया गया था। FIA ने 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए फाइजर वैक्सीन दस्तयाब है। वर्किंग वीजे के हामिल अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की खुराकें पहुंचा दी गईं। पंजाब में वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी है। अमेरिकी की हुकूमत की तरफ से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मौसूल। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अमेरिका से मिलने वाली वैक्सीन मॉडर्ना मुल्क भर में बैरून मुमालिक वर्क और स्टडी वीजा पर जाने वालों को लगाई जाएगी। सिंध हुकूमत ने कारोबारी औकात कार में मजीद 2 घंटे की छूट दे दी। कराची में कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक बरकरार रखी जा सकती हैं। महकमा दाखिला सिंध ने निजी और सरकारी दफातर में 100% अमले की हाजिरी यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 34 जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,379 हो गई। मजीद 1,400 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,61,085 अफराद कोरोना में मुब्तला। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शर्रा 2.91% रही। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 48,027 कोरोना टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना से 39,79,000 हलाकतें, 18 करोड़ 48 लाख मरीज। अमेरिका में 6,21,161, ब्राजील में 5,22,068, भारत में 4,01,068, मैक्सिको में 2,33,425, रूस में 1,36,000, फ्रांस में 1,11,135, बरतानिया में 1,28,189 और सऊदी अरब में 7,884 अमवात हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पंजाब हुकूमत को कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन का हुक्म दे दिया। अदालत ने पंजाब भर के कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए पैसों की वसूली पर पाबंदी लगा दी। फैसला में लिखा कि मरने वाले अफराद की तदफीन मुफ्त करने से मुतालिक पंजाब हुकूमत कानून में तरामीम करे। बिजली बहरान शदीद, गैर इलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। आती जाती बिजली ने शहरियों का भुरकस निकाल दिया। इमारतों के साए ही ठंडक का बायस बन गए। शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की पैदावार 19,000 मेगावाट जबकि तलब 25,000 मेगावाट। शहरों में 8 से 10 घंटे, दही इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग। मुस्तफा कमाल की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद। कहते हैं वजीर आजम यू टर्न लेने के आदी हैं। वो खुद कहते हैं कि यू टर्न ना लेने वाला लीडर नहीं होता। PTI हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। PTI ने गलत अदादोशुमार की मंजूरी देकर मरदमशुमारी को जायज करार दिया। एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासजात केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज की अदम तयनाती के बायस केस की मजीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। विफाकी कॉलोनी में एहतसाब अदालत के मुंतकली के बाद ये पहली पेशी थी। मुजफ्फराबाद नीलम के इलाके जोरा में सयाहों की कार को हादसा। गाड़ी तवाजुन बरकरार न रखने पर दरियाए नीलम में जा गिरी। कार हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक लाहौर से था। बकाड़ा में 2 भाइयों को अगवा करके नहर में फेंक के जाने के बाद से तलाश जारी। मुलजिम नुमान और साथी तनवीर ने बच्चों को अगवा करके नहर में फेंका। मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस मसरूफ तफ्तीश।
मकबूजा कश्मीर में जालिम और काबिज भारतीय फौज ने सियासी दहशतगर्दी का तसलसल जारी रखते हुए मजीद 5 नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। काबिज फौज ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस को भी पामाल किया। कनाडा के शहर कैलगरी के नवाह में घर में आतिशज़दगी। पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स और 4 बच्चे महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पाकिस्तान दफ्तर खारजा का 7 पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन शहरियों की आतिशज़दगी से अमवात पर दुख का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट मुतासिरा खानदान कैनेडियन हुकाम से राबिते में है। मुतासिरा खानदान को हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। हादसे की वजूहात जानने के लिए कैनेडियन हुकाम से राबिते में है। अमेरिका और कनाडा में तारीख की बदतरीन हीट वेव जारी। झुलसा देने वाली लू ने गोरों और कालों समेत सबका बुरा हाल कर दिया। वैनकूवर में गर्मी से मजीद 130 अफराद दम तोड़ गए, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में हलाकतों में 195% इजाफे के बाद अमवात की तादाद 719 तक पहुंच गई। तबाहकुन हीट वेव ने अमेरिका और कनाडा के रियासतों में निजाम जिंदगी मफलूज करके रख दिया। इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। तीसरी बार गजा की पट्टी पर शदीद बमबारी। हमास के असलहा साज कारखाने और ट्रेनिंग सेंटर को तबाह करने का दावा। तर्जमान इसराइली फौज के मुताबिक कार्रवाई आतिशगीर गुब्बारे भेजने के जवाब में की गई। फजाई हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी सदर कहते हैं अफगानिस्तान से फौजियों के इनखला का मंसूबा तयशुदा प्लान के मुताबिक जारी है, लेकिन फौजियों का इनखला आइंदा चंद दिनों में नहीं होगा। अफगान क़यादत हुकूमत बाकी रखने की सलाहियत रखती है, लेकिन उन्हें अंदरूनी इशूज के हवाले से तशवीश है। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कैटेगरी सी में शामिल। कप्तान बाबू आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफीदी कैटेगरी ए में शामिल। शाहनवाज धानी को इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। एक शादी नाकाम हो तो दूसरी जरूर करें। अदाकारा आयशा उमर का मशवरा। कहती हैं कोशिश करें शादी एक ही हो और अच्छी हो, लेकिन अगर पहली शादी कामयाब नहीं हुई तो अजियत में क्यों रहना है। ऐसा जीवन साथी चुने कि आपको लगे बस ये एक ही है।